दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। तो बात हो रही है हाइट इन डिस्टेंस की। तो हाइट इन डिस्टेंस का पहला डोज मैंने आपको दे दिया है और आज बारी है दूसरे डोज की। तो पहले डोज में मैंने आपको हाइट इन डिस्टेंस सवाल जिस पे लगते हैं वो कॉन्सेप्ट बताया और कुछ सवालों को बताया। और इस वीडियो में भी जो मैं आपको सवाल बताऊंगा उसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं कहूँ कि जाके पहले वीडियो पे जाओ और कॉन्सेप्ट देख लो तो आप कहोगे ना बाबा इतना टाइम नहीं है। चलिए उसका भी जुगाड़ लगा देता हूँ। मैं इस वीडियो में भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर आज उन तमाम सवालों की बात करेंगे जिसकी वजह से हाइट इन डिस्टेंस का मार्केट में बहुत इज्जत है। आज पता चलेगा उस सवाल का असली औकात क्या है। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। जैसा कि मैंने आपसे पहले वीडियो में प्रॉमिस किया है कि मैं आपको पूरी ज़िंदगी हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में कभी दिक्कतें ना आने दूंगा अगर आपने पूरा वीडियो मेरे चैनल पे देखा तो चलिए काम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक लिख लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत आराम से मैं बताता हूँ, ऐसा ही पढ़ाने मुझे आता है। मैं बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करता हूँ, आराम से पढ़ाने में मुझे ज़्यादा यकीन है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं धीरे धीरे बताऊँगा, आराम से बताऊँगा तो आप पूरी बातें अच्छे से सीख पाओगे। क्योंकि अच्छे लर्नर की एक पहचान है जब वो किसी काम को सीखते हैं, जब वो किसी काम को पहली बार कर रहे होते हैं जिसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है, तो थोड़ा सा मन को स्लो रखते हैं, मन को आराम से सीखते हैं और सीखने के बाद अपना रफ्तार बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट ये था 45-45-90। ठीक है भैया, 45-45-90 कॉन्सेप्ट, 45-45-90 कॉन्सेप्ट और 30-60-90 कॉन्सेप्ट। बस ये दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप चाहें तो पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार वीडियो है पहला भी। कॉन्सेप्ट के साथ कुछ अच्छे से सवाल भी हैं, आप उनको सीखिए। 45-45-90 कॉन्सेप्ट कहता है कि तीनों साइड में 1/√2 का रेशियो होता है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, 45 के सामने वाला, और ये √2 गुना होता है 45 के सामने का, मतलब 1 का √2 गुना होता है। ठीक है। और 30-60-90 कहता है 30 के सामने वाली भुजा 1, 60 के सामने वाली भुजा √3, और ये जो कर्ण होती है वो 2 होती है। 30 के सामने का 2 गुना कर्ण और 30 के सामने का √3 गुना 60 के सामने वाला। ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। एक एग्जाम्पल फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक ट्रायंगल कभी आपके सामने आएगा, 45-45-90 कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो ये भुजा दे रखा है 10, तो डेफिनेटली ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, दोनों इक्वल होगा, और ये हो जाएगा 10√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी तरह की दिक्कतें हो ना तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप उसमें कमेंट करके बताइएगा। 30-60-90 कॉन्सेप्ट, अगर मान लो 30 के सामने का दे रखा है 10, तो 60 के सामने का हो जाएगा 10√3, और ये जो कर्ण है ना वो हो जाएगा भैया 20। ये कॉन्सेप्ट है। बस दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ईमानदारी से सीखना है अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल अच्छे से लगाना है। तो ये कॉन्सेप्ट को बहुत ईमानदारी से, मतलब पूरी ईमानदारी से सीखना है। चलिए जी, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो था उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो देख लीजिए एक बार क्या होता है उन्नयन कोण अवनमन कोण। उन्नयन कोण होता है जब हम नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं। ये वस्तु मीनार पे हो सकता है, किसी दीवार के ऊपर हो सकता है, किसी भवन के ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो नीचे से किसी भवन की चोटी के बीच जो उन्नयन कोण, सॉरी, जो कोण बनता है वो कहलाता है उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, नीचे से ऊपर। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे ना, तब जो कोण बनेगा ये वाला कोण, ये बनेगा अवनमन कोण। क्या बनेगा? अवनमन कोण। और जब भी अवनमन कोण की बात होगी आपके सवाल में, ध्यान से सुनिएगा, जब भी अवनमन कोण की बात होगी सवाल में, तो ज्योमेट्री का अल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट कहता है, एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट कहता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो सवाल में जब भी अवनमन कोण की बात होगी ना, तो एक दो सवाल में तो मैं बता दूंगा ये फिगर बना के, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट हम इस एंगल की बात करेंगे। आप समझ लीजिए इन चीज़ों को।
इस एंगल से काम नहीं है, इस एंगल से काम है, ठीक है। तो ये हो जाता है उन्नयन कोण। जब नीचे से ऊपर देखेंगे और ऊपर से नीचे देखेंगे तब बनेगा अवनमन कोण, ठीक है। अब चलिए आज के वीडियो में वैसे सवालों की आज हम बात करेंगे जिसमें अवनमन कोण की बात होगी और उन्नयन कोण की बात होगी, दोनों एक साथ। हाँ जी, चलिए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। तो आ जाइए मेरे भाई, पहला सवाल तैयार है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, फिर एक फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद जिसकी वैल्यू पूछा जाए उसका वैल्यू निकाल देना है। यही तो फंडा है। एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों के अवनमन कोण, अवनमन कोण की बात है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। अवनमन कोण बहुत इंपॉर्टेंट, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि हवाई जहाज की ऊंचाई 900 मीटर हो तो दोनों जहाज की बीच की दूरी क्या होगी। चलिए मान लेता हूँ ये हवाई जहाज है भैया, ये हवाई जहाज की ऊंचाई है, यहाँ पे हवाई जहाज है, दाएं और बाएं दो जहाज है यहाँ पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। दोनों के अवनमन कोण 45 डिग्री है। देख लीजिए ये अवनमन कोण बनेगा, ये 45 और एक बनता है कितना 60। देख पा रहे हैं आप अच्छी तरह, देख लीजिए बढ़िया से देख लीजिए। एक तरफ 45 डिग्री बन रहा है और एक तरफ 60 डिग्री बन रहा है। तो मैंने आपको अभी अभी गला फाड़ के चिल्ला चिल्ला के ये बताया है, जब भी अवनमन कोण की बात होगी तो एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से इस एंगल को 45 कर देना है और इसको 60 कर देना है। ये कॉन्सेप्ट होता है। ये जहाँ भी जेड वाली आकृति बन रही है ना, दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। अब आ जाइए, ये हवाई जहाज की ऊंचाई 900 मीटर ये दे रखा है और आपसे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछ जा रहा है। ये पूछ रहा है ना दोनों जहाज के बीच की दूरी। देखिए कितना सिंपल है, मौखिक आप आंसर निकाल दोगे। 45 45 90 कॉन्सेप्ट ये इस ट्रायंगल में काम करेगा और इस ट्रायंगल में ये 60 है तो ये तो 90 होना ही होना है। और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 60 90 और 45 45 90। तो 45 45 90 कॉन्सेप्ट क्या करता है, दोनों साइड इक्वल होंगे। ये 900 तो ये भी भैया 900। अब आधा काम हो गया भैया। अब यहाँ पे ये दूरी पता करना है। आप देख लो 60 के सामने का 900, तो 60 के सामने का क्या होता है, √3 होता है। अभी मैंने बताया कॉन्सेप्ट। अगर ये 30 ये 60 और ये 90 तो 60 के सामने का √3, 30 के सामने का 1 और ये 2, तो मतलब 60 के सामने का √3 बराबर दे रखा है 900। √3 बराबर 900 तो एक बराबर कितना 900 बट्टा √3। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 300 √3। ये वैल्यू हो गया 300 √3। दोनों को जोड़ देना है जी। तो जोड़ने पे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, 900 + 300 √3 1200 √3 कर देते हैं, लेकिन यहाँ गलती नहीं करना है। ये हो जाएगा कितना 300 √3 + 300, सॉरी 900, मैं भी गलती कर रहा था, 900। अब यहाँ पे 300 कॉमन ले सकते हो आप, तो कितना हो जाएगा √3 + 3। आप इसको और डिजाइन से लिख सकते हो 303 + √3, ये आंसर होगा। इसके आगे भी आप काम कर सकते हो, 303 + √3 का मान 1.73, ठीक है। दोनों को जोड़ के 300 से गुना करके जो आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ये भी आंसर दे रखा हो सकता है आपके ऑप्शन में ये भी आंसर दे रखा हो, ठीक है। दोनों को जोड़ के 300 से गुना करने के बाद। तो ये पहला क्वेश्चन था आज की वीडियो का। अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए अब मिटा देता हूँ इस सवाल को। मैं आपसे बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी सवाल में किसी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। जिस तरह की दिक्कत होगी मैं उस दिक्कत को पूरी तरह कोशिश करूँगा कि ये ख़त्म हो जाए और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और अभी मेरी एक छोटी सी बात मानिए, जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हो ना तो कोशिश करिएगा कि ऐसे जगह बैठ जाइए जहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। हाँ जी, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और आप कंप्लीट पूरा वीडियो देखो। कभी कभी होता है क्या ना कि एक सवाल देखे समझ में नहीं आया तो बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ यार मेरे बस की बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें आपके बस की बात है, आपके बस की बात कुछ नहीं है। एक सवाल समझ में नहीं आया दूसरा देखो, दूसरा नहीं आया तीसरा देखो। बस एक बार स्टार्ट हो जाए जी, बस एक बार। आप भी देखिए होगा ना, लाइफ में किसी से दोस्ती करनी होती है, 100 दिन पीछे जाओ 100 दिन पीछे जाओ, बस एक बार स्माइल मिल गया ना उसके बाद बात बढ़ने लगती है आगे। तो बस इंतज़ार करो वो छोटी सी स्माइल का,
कुछ दिन वेट कर लो, कुछ दिन सब्र कर लो, लगे रहो पीछे, लगे रहो पीछे, लगे रहो पीछे, बस यहाँ भी वही काम करना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आ जाइए मेरे भाई। दूसरे सवाल की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा सा ही सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? देखिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करना है। मान लीजिए एक पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, ठीक है, और ये यहाँ से टूट गया, टूट के ये ऊपरी भाग नीचे ऐसे गिर गया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब ये पेड़ का ऊपरी भाग क्या हुआ है, टूट गया है, और टूट गया है, और ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है ज़मीन के साथ, 60 डिग्री का, और कितना दूरी पर ज़मीन को छूता है, 2√3 मीटर की दूरी पर ज़मीन को ये छू रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो पेड़ की ऊंचाई में ये और ये दोनों शामिल है ना, इतनी बात तो आप समझ सकते हैं, ये दोनों मिलके कंप्लीट पेड़ बनेगा। अब आपको क्या करना है, 60 के सामने की वैल्यू निकाल के और ये कर्ण की वैल्यू निकाल के दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो बस 30, 60, 90 कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो 30, 60, 90 कॉन्सेप्ट क्या करता है, अब कहोगे सर यहाँ 30, 60, 90 कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? तो वहीं से आ गया, ये 60 है तो ये डेफिनेटली 90 होगा, और तीनों मिलकर कितना होना चाहिए, 180, तो ये डेफिनेटली 30 होना ही होना। तो 30, 60, 90 कॉन्सेप्ट आ गया। तो 30 के सामने का दे रखा है 2√3, मतलब 1 बराबर दे रखा है 2√3, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा भैया, 60 के सामने वाला, 2√3 को √3 से गुना करेंगे। आप ही मुझे बता दो कितना हो जाएगा, √3 3 और 3 दूना 6, मतलब ये हो गया 6। उसके बाद अब क्या कहता है, अब कहता है ये, तो 1 के सामने का कितना, 2√3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बराबर 4√3, 2 गुना 4√3। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है जी, तो 6 + 4√3, ये होगा आपका आंसर। ये भी आंसर होगा, और नहीं तो 6 + 4√3 का मान 1.73, इस दोनों को गुना करिए और 6 जोड़ दीजिए। ये आपका होमवर्क है जी, कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से इसका आंसर बताइएगा, तब हम समझेंगे कि आप मेरी बातों को सीरियसली ले रहे हो। ठीक है, करना क्या है, दोनों को गुना करके 6 जोड़ देना है, यही आपका आंसर होना है। चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो समझ में आए करिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए आ जाइए मेरे भाई, अगले सवाल की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मान लो कि इस चैप्टर का ये रीड की हद्दी है। अगर ये सवाल आप सीख गए ना, समझो कि काफ़ी विजय प्राप्त कर लिया आपने इस चैप्टर पे। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो सवाल अच्छे से पढ़िए, समझिए कि सवाल क्या है। नदी के किनारे खड़ा एक आदमी नदी के विपरीत किनारे पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है। एक नदी के किनारे एक आदमी है, नदी के विपरीत किनारा मान लेता हूँ, ये विपरीत किनारा है, वहाँ पे एक पेड़ है, और उस पेड़ को कितना डिग्री उन्नयन कोण पे देखता है, 60 डिग्री उन्नयन कोण पे देखता है। मतलब ये फिगर बन गया जी, 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है। अब कहता है कि जब वह 40 मीटर पीछे था ना, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री था। अब मान लो ये दे रखा है, मान लो 40 मीटर पीछे था, तब जो ये एंगल बन रहा था उन्नयन कोण, ये कितना डिग्री का बन रहा था, 30 डिग्री का बन रहा था। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है कितना, 40 मीटर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस पेड़ की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ये आपसे पूछा जा रहा है। यही सवाल है। फिगर मैंने अपने मन से ऐसा कुछ नहीं किया है, वो सारी बातें लिखी है जो आपका सवाल कहता है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऐसा सवाल हो जिसमें कि ये 2 एंगल बनते हो ना, तो ध्यान दीजिएगा कि आगे वाला हमेशा बड़ा होगा, पीछे वाला छोटा होगा। हमेशा आगे वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, पीछे वाला छोटा होगा। कभी भी आप पूरी ज़िंदगी याद रखिएगा, जब कभी भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी सवाल सामने आके टकरा जाए ना, तो कहिएगा कि भैया बड़े वाले एंगल आगे आ जाओ, छोटे वाले पीछे आ जाओ। ठीक है। अब देखिए इस फिगर में आप पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा पहले देखना है कि इस ट्रायंगल में ये 60 है, ये 90 है, ये 30 है। इसमें 30, 60, 90 का कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, और हमको 60 के सामने का निकालना है। 60 के सामने का मतलब √3 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 30 के सामने वाला मान लेते हैं ये वैल्यू x, तो ये कितना हो जाएगा, √3x ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब अगर मेरे पास x की वैल्यू कहीं से आ गई, तो x को √3 से क्या करना है, गुना कर देना, यही आपका आंसर होगा।
अब रही बात ये x लाना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x कैसे लाते हैं सो देखिए। अब इस बड़े ट्रायंगल में आ जाओ, तो बड़े ट्रायंगल में ये 30 है, ये 90 है, तो बड़े ट्रायंगल के लिए ये 60 हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है। अब बस इतनी से बात सीख लो मेरे भाई, है ना, बस यहाँ पे आराम आराम से बैठ के सीख लो। बड़े वाले एंगल ट्रायंगल में देखो, ये 30, ये 90 और ये 60। तो मैंने आपको क्या बताया, 30 के सामने का √3 गुना 60 के सामने वाला होता है। तो 30 के सामने वाला कौन है आपके पास, √3x। तो √3x का कई गुना, √3 गुना कौन होगा, 60 के सामने वाला। तो 60 के सामने वाला पूरा कितना है, x + 40। अब देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे, 3x बराबर x + 40। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है जी। हम जानते हैं आप x का मान निकाल चुके होइएगा, फिर भी हम निकाल देते हैं। x बराबर 20, तो ये निकल गया कितना, 20 जी, x बराबर 20। लेकिन आपको √3x निकालना है, तो √3x बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना 20, 20 √3 आपका आंसर है। और हो सके तो √3 का मान भी दे दो, ऐसा भी बनेगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना है, 30 के सामने का √3 गुना 60 के सामने वाला। 30 के सामने वाले का √3 गुना 60 के सामने वाला। यहाँ से x का मान निकाला। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये x का मान आता है वहीं पे छोड़ देते हैं। ये ध्यान रखना है, ये x निकला है, हमको √3x निकालना है। ठीक है, चले आगे। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए आ जाइए मेरे भाई, एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। सवाल पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे और इसका वैल्यू मुझे पूछा जाए वो निकालना है। यही फंडा है, यही काम करते आ रहे हैं। कहता है प्रकाश गृह की चोटी से 2 जहाज़ों के अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि जहाज़ों के बीच की दूरी 200 मीटर हो तो प्रकाश गृह की ऊंचाई क्या होगी। अवनमन कोण की बात फिर से है सवाल में। तो इस बार अवनमन कोण पे बात ही नहीं करना है। ऊपर से नीचे की ओर एक 45 डिग्री और एक 30 डिग्री, तो अवनमन कोण की बात करेंगे नहीं। बिल्कुल क्या करना है, अवनमन से सीधा एकांतर कोण से बराबर कर देना है दोनों कोण को। और मैंने अभी अभी बताया कि जब भी 2 एंगल की बात होगी जिसमें बड़ा होगा जो कोण, उसको पहले रखना है। तो 45 डिग्री पहले, 30 डिग्री बाद में। अब कुछ भी नहीं करना, अवनमन कोण का साइन बनाना ही नहीं, बनाना कुछ नहीं करना है। अब पूर्व की ओर बोले, चाहे पश्चिम की ओर बोले, चाहे उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, ये सब बेकार की बातें हैं, इसमें कोई मतलब की बात नहीं है। अब कहता है कि दोनों जहाज के बीच की दूरी 200 मीटर है। अभी अभी मैंने पिछले सवाल में ऐसा ही सवाल लगाया, उसमें 30 60 90 था और 45 40 90 था, और इसमें 45 40 90 है और इसमें भी 30 60 90 सेम सवाल है जी। देखो निकालना क्या, प्रकाश गृह की ऊंचाई, ये ऊंचाई निकालना है। आप बताओ इस छोटे से ट्रायंगल में ये तो 45 45 90 का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये h होना है तो ये भी h होना है। आपको x मानना है x मानो, y मानना है y मानो, जो मानना है मानो। मैंने h मान लिया, दोनों बराबर होगा। अब चलिए बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में ये 30 है, ये 60 है और ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 30 और ये 90 और ये 60। लगातार बताते बताते ना स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। 30 60 90, तो 30 60 90 का कॉन्सेप्ट क्या करता है, 30 के सामने का √3 गुना 60 के सामने वाला। तो 30 के सामने वाला कौन, h, h का √3 गुना कौन होगा, 60 के सामने वाला। तो 60 के सामने वाला कौन है भैया, h + 200, यही तो है। अब देखिए √3h बराबर कितना, h + 200। मुझे पता है आप h का मान निकाल चुके हैं, फिर भी हम बता रहे हैं आपको। h कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, √3 - 1 बराबर कितना, 200। और h बराबर क्या हो जाएगा, 200 बट्टा √3 - 1। बस यहाँ पे थोड़ा सा हर प्रमेयकरण का कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान से सीखना है। क्या करते हैं, नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस करके गुना कर देंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 200 √3 + 1 और a - b a + b, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2। तो 2 से क्या करना है, भाग देना है, कितना बचेगा, 100। मतलब आपका आंसर हो गया 100 √3 + 1 आंसर। नोट कीजिए जी या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए।
चलिए हम आपको लेके चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि आपको सीख रहे हो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सिखाने का। लेकिन एक बात भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि ये यूँ सीख जाओगे और बगैर प्रैक्टिस किए आप बना लोगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप इसको सीखिए बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से सीखिए और 100 क्वेश्चन कम से कम लगाइए, कम से कम 100 क्वेश्चन। हो सके तो एक ही क्वेश्चन को 100 बार लगाओ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को 100 बार लगाओ, पूरा चैप्टर आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक, अब कहोगे एक ही सवाल लगाने से सर कैसे चैप्टर मजबूत हो जाएगा? तो आप मेरे भाई लगाओ तो सही। सवाल बहुत करते हो, आप काम तो करो। आप एक सवाल लगाओ 100 बार, दूसरा कोई सवाल बनेगा उस पर भी काम करो, तीसरा सवाल बनेगा उस पर भी 100 बार काम करो। फिर देखो धीरे धीरे कैसे सारे चैप्टर के सवालों का धज्जी उड़ जाता है। अगर आपको ये लगता है कि बगैर प्रैक्टिस किए आप सवालों को आसानी से लगा लोगे, तो फिलहाल इस जन्म में तो संभव नहीं है। हो सकता है अगले जन्म में हो जाए। हाँ, तो इस जन्म में ही नौकरी लेनी है, अगले जन्म कहीं जाड़ नहीं करना है। हो सकता है अगले जन्म में गधे में आ जाओ, घोड़े में आ जाओ, या नहीं भी आओ, कोई गारंटी नहीं अगले जन्म का। इसी जन्म में सब करना है। तो अच्छे से पढ़ो, खूब रिवीजन करो, अच्छे से सारे सवाल को सीखो और एग्ज़ाम में जैसे ही ऐसे सवाल आए तो उसको अच्छे से मोहर मार के सही आंसर पे आ जाओ। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए आइए मेरे भाई इस वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है, इस चैप्टर का आखिरी सवाल नहीं है, और भी सवाल बाकी है। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी हमारी इसी चैप्टर को लेके। ठीक है, ऐसे लगातार बने रहिएगा। और भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे बाकी है, पूरा वीडियो देखना भूलिएगा मत। चलिए इस सवाल को देखते हैं। पहले, एक घर पर एक सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भैया आप देखिए होइएगा कि एक घर होता है, सीढ़ी ऐसे लगी होती है किसी भी घर पे, ऐसा ही फोटो बनेगा। ये सीढ़ी है और ये एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। अब कहता है सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे पर घर से जा लगती है और इस दशा में उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। इसी सीढ़ी को क्या करना है? पलट देना है, ऐसे लगा देना है सीढ़ी को, तब जाके जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है? 45 डिग्री का कोण बनता है। और आपके सवाल में ये दे रखा है सीढ़ी की लंबाई कितना है? 26 मीटर है। सीढ़ी 26 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई, ये सीढ़ी जो है वो 26 है, ये 26 है भैया, ये भी 26 है। तो आपसे पूछता है यहाँ से लेके यहाँ तक जो गली है ना, इसकी चौड़ाई आपको बतानी है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, मैं ही बता देता हूँ, होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि आपको कोई गारंटी नहीं है। 60 के सामने का 30, सॉरी ये 60, ये 90, ये कितना? 30। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया 30, 60, 90 का। और ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये 90 है तो ये हो गया 45 का। तो 45, 45, 90 कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट पे सवाल लगाने हैं आपको। यहाँ दोनों में आधार आपको निकालना है, दोनों को फिर जोड़ देना है। देखिए इस सवाल में क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 बराबर 26 के, तो 1 बराबर 30 के सामने का क्या निकालना है? 1 बराबर क्या हो जाएगा? 26/2 मतलब 13, तो ये निकल गया 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ 45, 45, 90 में क्या? ये √2 होता है, तो √2 बराबर कितने के? 26 के। तो 1 बराबर कितना? 26/√2, ये कितना हो जाएगा? 13√2, ये हो जाएगा 13√2। क्या करना? दोनों को जोड़ देना है, 13 + 13√2। बहुत सारे बच्चे इतनी जल्दीबाजी में होते हैं कि 26√2 दे के आंसर ठोक के चले आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, 13 कॉमन लेना है, √2 + 1, ये होगा आपका आंसर। आगे भी अगर आंसर हो तो √2 का मान कितना होता है? 1.41 डाल के क्या करना है? 13 से गुना कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? चलें आगे, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। ठीक।